आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का अध्याय 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 चल रही थी, अध्याय नंबर 9। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 9.1 में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक हम लोग देख लिया था। अब आज हम उसके आगे सवाल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी न्यून कोण होने का मतलब है, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही त्रिभुज के बारे में जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। और बेटा अगर समकोण त्रिभुज है तो यानी उसका ए समकोण त्रिभुज में कोण जो एक होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी जो दो कोण बचेंगे वो 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। यानी इसलिए जो कोण ए होगा और कोण बी होगा वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी उनकी जो वैल्यू होगी, चाहे वो कोण ए की वैल्यू हो चाहे कोण बी की वैल्यू हो, वो 90 डिग्री से कम होगी। तो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो अधिक कोण कहलाता है, और यदि 90 डिग्री है बेटा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका समकोण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल। हल में आपको कुछ दिया गया है, पहले हम इसको चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया गया है, आपको दिया गया है कि सर cos a बराबर cos b। यहां पर अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो यहां का जो थीटा है वो a है और यहां पर आपको b दिया गया है। तो आप चाहे तो आप इसको एक ही डायग्राम से समझ सकते हैं, एक ही समकोण त्रिभुज बना लीजिए, आप उससे समझ सकते हैं, या आप इसके दो त्रिभुज अलग अलग बना लीजिए समकोण त्रिभुज, आप उससे समझ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसको एक ही त्रिभुज में आपको दोनों बातें में एक ही त्रिभुज में मैं आप दोनों कोणों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका एक हमने बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा सर आपने इसको बी नाम नहीं दिया, क्योंकि बेटा न्यून कोण कौन है, ए और बी, तो ये वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो न्यून कोण कौन हो जाएगा, ये और ये। ठीक, अब आपको दिया गया है सवाल में दिया गया है कि cos a और cos b बराबर इतना है, और हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण a और कोण b आपस में बराबर, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। हमें इस बात को सिद्ध करना है, तो कहते हैं सिद्ध। देखिए कैसे करते हैं। देखिए cos बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हम निकालेंगे cos का तो वो आता है आधार बटे कण। तो cos इधर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार बटे कण, और cos इधर भी बेटा क्या हो जाएगा आपका आधार बटे आपका कण हो जाएगा, ये आधार बटे कण। अब यहां पर देखिए कोण A है, तो कोण A के अकॉर्डिंग हम अगर इसको कोण A को अगर हम थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला लंब हमारा हो जाएगा BC। तो आधार बेटा हमारा क्या हो जाएगा AC, आधार हमारा क्या हो जाएगा AC, और कण हमारा बेटा क्या रहेगा, कण हमारा रहेगा AB, कण हमारा क्या रहेगा AB। अब B को अगर हम थीटा मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम B को बेटा थीटा मानेंगे तो इसके सामने ये वाला तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा। तो आधार कौन हो जाएगा BC, तो आधार क्या हो जाएगा BC, तो आधार हो गया BC। और यहां पर बेटा देखिए आपका कण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा AB। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये AB और AB आपस में बराबर है, ये आपस में कट जाएंगे, तो मुझे मिला क्या, AC बराबर मुझे मिल गया BC। यानी यहां पर हमें एक बात ये पता चल गई कि इस त्रिभुज के अंदर जो AC है वो BC के क्या है, बराबर है। AC जो है वो BC के क्या है बेटा, बराबर, AC BC के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो बेटा, किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
यानी सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज में मान लू ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसमें ए सी के बराबर क्या है, बी सी है, जितना ए सी है उतना क्या है, बी सी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो यहाँ पर ए सी के सम्मुख क्या है, कोण बी है। अतः हम ये कह सकते हैं ए सी के सम्मुख क्या है, कोण बी है। तो कोण बी और बीसी के सम्मुख क्या है, बीसी के सम्मुख अगर आप ऐसे जाइए, नहीं समझ पा रहे आप, देखिए इसको कोशिश करिए। ये एसी है, एसी के मैं सीधा सम्मुख जाऊंगा तो ये वाला कोण पड़ेगा, तो कोण बी हो जाएगा। और मैं बीसी है या, तो बीसी के जब मैं सम्मुख जाऊंगा तो कोण कौन पड़ेगा, ए। तो बीसी यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए के। इसी बात को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और हमने इसको प्रूफ कर दिया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल को आगे देखते हैं। अगला सवाल है बेटा हमारा सवाल नंबर 7 9.1 एक्सरसाइज का। कह रहा है यदि कॉट थीटा, लिखना भूल गया, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 नंबर और 2 नंबर पे आपको इसके मान निकालने हैं। यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का पैटर्न पूरा वही रहेगा, उसको नहीं बदलना है। सबसे पहले हम आपको लिखेंगे कि दिया है, आपको दिया गया है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8 दिया गया है। यहाँ पर कॉट थीटा देने का मतलब है कि यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो tan बराबर आप लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद और आपको क्या दिया है, चलो हम डायग्राम को थोड़ा बना लेते हैं, जो हम लोग हमेशा से करते चले आए हैं। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम बी और इसको सी नाम दे दीजिए। और यहाँ पर आप दिखाना चाहें तो बता दीजिए कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम इसको बेटा थीटा मान के चलें, इसको हम क्या माने, थीटा माने, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, तो लंब हमारा 8 हो जाएगा, और आधार ये होगा तो 7 होगा, तो हमें कड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ बेटा आपका एसी है, लंब आपका थीटा इसको माना, तो लंब आपका हो जाएगा बीसी और आधार आपका हो जाएगा AB। AC का मान निकालना है तो एज इट इज़ रखो। BC की वैल्यू आपको 8 दी गई है, इसका स्क्वायर करिए। AB की वैल्यू आपको 7 दी गई है, इसका स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 113 आएगा। 9 4 13 के 3, 6 4 10 11, ये आपको AC स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब मुझे मान किसका चाहिए, मुझे मान चाहिए AC का, तो ये इधर आ जाएगा √113, यानी AC की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, √113 मिल जाएगी। यानी यहाँ पर ये वाली जो इसकी भुजा है वो 113 हो गई, √113। अब सवाल नंबर फर्स्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपको दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको मान दिया गया। यहाँ पर इसको हम बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, उससे भी हो जाएगा। तो हम फार्मूला पहले लगा देते हैं, यहाँ पे हमको लिख के बता देते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ये आप जानते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये a प्लस भी है, a माइनस भी है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, यहाँ पर a कौन होगा 1 होगा और b कौन होगा साइन होगा, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b, यहाँ पर ये a हो जाएगा a हो जाएगा b, तो a प्लस b a माइनस b, मतलब a का स्क्वायर मतलब बेटा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब सर 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b का स्क्वायर, b मतलब है साइन और ये साइन स्क्वायर थीटा। जब भी बेटा हम लोग साइन पे किसी त्रिकोणमितीय अनुपात पे स्क्वायर लगाते हैं तो हमेशा थीटा बाहर रहता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस, अब यहाँ से देखिए साइन, और साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कड़, तो लंब कितना है 8 है और कड़ कितना है अंडर रूट 113 है और इस पर आपका लगा है स्क्वायर बराबर, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस बराबर होता आधार बटे कड़, तो ये लंब हो गया तो ये है आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और कड़ आपका हो जाएगा अंडर रूट 113 और इस पर आपका लगा है स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 8 का आप स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और जब भी रूट पर स्क्वायर लगा होता है तो रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 113। अब देखिए इसको सॉल्व करिए इसी तरह से, 1 माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49 और यहाँ पर देखिए रूट क्या, ये स्क्वायर रूट पर है तो रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक भिन्न बन चुकी है, यहाँ पर ये एक भिन्न है, तो इससे हम क्या करेंगे एलसीएम इनका लेंगे, तो देखिए बेटा 113 एकन्नम 113 और ये माइनस का 64 और बटे में क्या आएगा 113, और यहाँ पर आपका ये मेन बटे की लाइन, ये मेन बटे की लाइन है क्योंकि फ्रैक्शंस ऊपर चले, तो ये हो जाएगा 113 माइनस का 49 और बटे में क्या होगा 113। अब यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ से हम 113 में से बेटा क्या करेंगे 64 को घटाएंगे, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए 13 में से, या 100 अलग घटा लीजिए आप, 113 में से 49 को हमें पहले 64 को घटाना है, तो यहाँ से दाएं लेंगे 10, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचा 0, दाएं लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो आपके पास बचा 49 बटे 113, ये आपके पास बचा। यहाँ से देखिए अब 113 में से बेटा कितना घटाना है 49 घटाना है, तो 113 में से आप 49 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा 0, दाएं लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो कितना बच गया आपके पास 64 बचा, यानी 113 में से 49 को घटाया 64 बचा, तो मैंने लिखा और नीचे आपका लिखा हुआ है 113। अब यहाँ पर देखिए जब दो भिन्न बटे में हो और उनके हर बराबर हो तो कट जाते हैं, तो यहाँ से ये, या एक काम कर लेते हैं इसको पलट देते हैं, ये भिन्न नीचे से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर ये पहले से क्या है आपके पास 49 बटे 113 और ये पलट जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 113 और नीचे आपका आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 113 गुणे में है, ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 49 बटे 64, ये आपका एक आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे हमें दूसरा निकालना है कॉट थीटा, तो दूसरा बेटा आपका क्या है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा ये है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर होता है, अभी आपको देखिए कॉट ये दिया हुआ है तो कॉट का मान तो आपको दिया रहेगा ऑलरेडी, कॉट थीटा का मान दिया, तो 7 बटे 8 है, यानी कॉट की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 7 बटे 8, और इस पर क्या लगा है स्क्वायर लगा दो, तो 7 सते 49 और 88 64, ये बेटा आपका सवाल हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमसे कह रहा है कि अगर आपको ये वैल्यू दी गई है, कि 3 cot a बराबर 4 है, तो आप हमें ये बात बताइए कि
इसका मान और इसका मान आपस में बराबर होगा, यानी इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी LHS और RHS, LHS का मतलब होता है बायां पक्ष और RHS का मतलब होता है दायां पक्ष। यानी बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान अगर बराबर आ रहा है तब तो हम कहेंगे कि भैया ये दोनों आपस में बराबर है, अन्यथा हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ हमें लिखनी है कि दिया क्या है वो लिख लेते हैं। चलिए हल, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, आपको दिया है, क्या दिया है, 3 cot A बराबर 4, ये आपको दिया गया। अब इससे पहले इस तरह के एक सवाल लगाया था, हमने कहा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसके गुणांक में कुछ हो तो उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो जाएगा cot A बराबर 4/3। अब यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात दे दिया गया है, तो cot बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। तो ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, और ये वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। आपको क्या करना है, अब एक आपको त्रिभुज ड्रॉ करना है। ये देखिए, इसको नाम दे दीजिए आप A, इसको नाम दे दीजिए B और इसको नाम दे दीजिए C। आप अगर बताना चाहते हैं तो यहाँ पे बता दीजिए कि कोण B कितना है, 90 डिग्री है। अब इसको अगर आप थीटा मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये लंब होगा, और लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है। और यहाँ पर देखिए आधार, अगर ये लंब है तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आधार आपका 4 है। और यहाँ पर बेटा ये आपका ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो हमें कड़ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कड़ आपका AC है, लंब आपका है BC और आधार आपका है AB। अब AC हमें निकालना है तो AC को एज इट इज लिखो आप। BC की वैल्यू आपको दी गई है 3 और AB की वैल्यू आपको दी गई है 4। तो ये AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 त्रिको 16। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये AC स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा और ये AC बराबर √25, क्योंकि स्क्वायर जाएगा रूट बन जाएगा, और AC बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी यहाँ पर जो हमें AC का मान प्राप्त हो गया वो कितना प्राप्त हुआ है, 5। यानी ये वैल्यू हमें 5 प्राप्त होगी। कड़ हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, देखो कड़ का मान इन दोनों से जाता है। अब सबसे पहले हम इस बात को क्या करते हैं, लिख लेते हैं LHS। पहले LHS को सॉल्व कर लीजिए, फिर RHS को। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो बराबर हैं, अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। LHS में आपको क्या दिया गया है, LHS में दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन, और ये है 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखिए, कॉट का उल्टा tan होता है, कॉट का उल्टा tan होता है ना, तो 1 माइनस, 1 मिनट, 1 माइनस, कॉट का उल्टा tan होता है तो इसका उल्टा वैल्यू रख दो, तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 4। अब आप यहाँ से थोड़ा सा अगर सोच लेंगे तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो 3 बटे 4 इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस, अब tan कॉट का उल्टा होता है ना तो क्या रखोगे, 4 बटे 3 है तो क्या रखेंगे, 3 बटे 4 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिए इसका, 16 एकन्नम 16 और माइनस का 9 और बटे में क्या आ जाएगा 16, 16 एकन्नम 16 प्लस 9 और बटे का नीचे क्या आ जाएगा 16। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 9 आप घटा दीजिए, 16 में से 9 घटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, 7 बटे 16, यही तो बचेगा बालक। हाँ सर 7 बटे 16 क्या बचेगा, 9 7 16 बटे 7 बटे 16 और 16 में 9 जोड़ दीजिए अब, तो 16 4 20 पर 25, तो आपके पास आ जाएगा 25 बटे 16। अब यहाँ पर
16 से 16 हर हर कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा 7/25। एक हमने निकाल लिया। अब हमें बेटा क्या निकालना है, RHS। क्या निकालेंगे, RHS। LHS यहाँ पे निकाला था, अब क्या निकालेंगे, RHS। RHS आपको दिया गया है, RHS आपको दिया गया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये आपको cos दिया गया, सॉरी RHS। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos बराबर होता आधार बटे कड़। ये थीटा है, इसके अकॉर्डिंग ये लंब होगा, तो आधार कितना होगा 4 और कड़ कितना होगा 5, यानी क्या आएगा 4/5। तो 4/5 और इस पर क्या लगा स्क्वायर माइनस साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, तो ये लंब होगा और ये कड़ होगा, यानी 3/5। ये स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये स्क्वायर दोनों पर है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 में से अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आप इसका ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 25 जब समान है तो एक जैसा लिखोगे, तो 16 माइनस 9, ठीक है। अब आगे यहाँ देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना आपके पास आएगा सर, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। और ये आपका नीचे 25। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि LHS 7/25 और RHS 7/25 दोनों सेम, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या है, RHS। इसी बात को हमें प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप लोग इसको बेटा नोट कर लीजिए।